चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। पिछले भाग में हम लोग भाग 1 में 7.1 के 2 नंबर सवाल तक को देखे थे और आज हम लोग भाग 2 में 3 नंबर सवाल से देखेंगे। क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी का मतलब होता है एक रेखा पर है। क्या कह रहा है संरेखी का मतलब, जैसे ये एक रेखा पर है। मान लीजिए कि यहाँ बिंदु ए हो गया, ये मान लीजिए बिंदु बी हो गया और ये मान लीजिए बिंदु सी हो गया। तो इसी रेखा पर है तो ये मान बैठा देंगे। ए का मान कितना हो गया तो 5,-2 और बी का मान कितना हो गया तो 6,4 और सी का मान कितना हो गया तो -2,-11। तो यही देखना है कि यह संरेखी है कि एक रेखा पर है कि नहीं है। तो मान कर चलेंगे कि माना कि बिंदु ए कितना है तो 5,-2, बिंदु बी कितना है तो 6,4 और बिंदु सी कितना है तो -2,11। तो ऐसे सवाल में जब भी सवाल पूछा जाए संरेखी है तो करना क्या होता है कि जब बिंदु ए से बी तक की दूरी निकालना है, फिर बी से सी तक की दूरी निकालना है और फिर सी से ए तक की दूरी निकालना है। अगर सभी की दूरी सेम निकल जाता है, समान बराबर हो जाता है तो लिखेंगे कि यह संरेखी है, अन्यथा लिखेंगे कि बराबर नहीं हो तो संरेखी नहीं है। तो चलिए हम लोग ए बी की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी की दूरी। तो ए बिंदु को लेते हैं पहले। ए बिंदु है 5,-2 और बी बिंदु है 6,4। तो हमारा ये जो है गया, ये क्या हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ए बी की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र तो पिछले क्लास में भी हम लोग सीख चुके हैं। दूरी सूत्र क्या होता है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए x2 का मान देखते हैं कितना है तो 6 है, माइनस x1 का मान कितना है तो 5 है का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान देखते हैं कितना है तो 4 हो गया, माइनस y1 का मान कितना -2। ये -2 है, ये माइनस फार्मूला से है और ये माइनस यहाँ मान से है, इसीलिए ब्रैकेट देकर माइनस लिखा गया, -2 का होल स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं तो क्या हो गया, 6 में 1 घटा 5 घटाते 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया 4 माइनस +2 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर। इस तरह से 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से हमारा मान क्या निकलता है 37। तो ए बी की दूरी हमारा क्या निकल गया √37। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब बी सी की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ बिंदु बी लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे। बी क्या मान क्या है 6,4 और सी का मान क्या है -2,-11। तो बी सी की दूरी ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। तो BC की दूरी क्या लिखेंगे, BC की दूरी बराबर √अंडर क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम देखते हैं x2 क्या है। तो x2 का मान है हमारा -2, फिर माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस देखते हैं फिर क्या है y2 का मान कितना है तो -11 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है तो 4 है का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया -2 -6 -8 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -11 -4 -15 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से देखते हैं 8 का स्क्वायर 64, माइनस प्लस 15 का स्क्वायर 225। इस तरह से देखते हैं तो क्या हो जाता है 5 4 9 6 2 8 289 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 289 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं, कितना होता है तो देखिए 1 से लगेगा, 1 1 कम 1 1 1 2 8 9 7 से लगेगा, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 9 14 4 18।
तो इस तरह से कितना निकल रहा है, 17 निकल रहा है। 289 का वर्गमूल कितना निकल गया, 17 निकल गया। यहाँ देख रहे हैं कि ए बी की दूरी जो है √37 निकल रहा है और बी सी की दूरी √7 निकल रहा है। यही दो मान से ही क्लियर हो रहा है कि दोनों अलग अलग मान निकल रहा है। तो इसीलिए हमें तीसरा मान सी ए निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं। क्या है, यह संरेखी नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीका से आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे जो है सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए चौथा नंबर सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि चौथा नंबर सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये देखना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। क्या कहता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे कि निकालेंगे कि यह भुजा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, भुजाओं की दूरी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, भुजाओं की दूरी निकालना होगा। तो प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु, क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही प्रश्न कर रहा है, शीर्ष हैं। तो यही जानना है हमें, यही ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि मानकर चलते हैं इस तरह से एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या होगा, बराबर। ये इसके बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो किसे कहते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस बिंदुओं को मान लेते हैं, मान कर चलते हैं कि माना कि हम लोग ए बी पर तो बहुत बार माने, इस बार पी क्यू पर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु पी कितना है, 5, और क्यू बिंदु कितना है तो 6, 4 और आर बिंदु कितना है तो 7, तो इस तरह से हमें क्या करना है, तो पी क्यू की दूरी निकालना है, फिर क्यू आर की दूरी निकालना है, फिर पी आर की दूरी निकालना है। तो जब ये दूरी, तीनों दूरी निकालेंगे, अगर दो दूरी समान हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले पी बिंदु को लेते हैं। तो पी बिंदु है 5, -2 और क्यू बिंदु क्या है तो 6, 4। तो क्या निकालना है, तो पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी बराबर रूट अंडर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ दिखता है कि x2 का मान कितना है तो 6 है, x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 है का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान कितना है तो 4 है और माइनस y1 का मान कितना है तो -2 का होल स्क्वायर। तो एक घट गया तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 4 माइनस माइनस प्लस +2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 4 2 6 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो हमारा मान क्या निकल गया √37। क्या निकल गया मान, √37 मान निकल गया है। अब आगे देखते हैं, दूसरा सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल में नहीं बल्कि इस पर चलते हैं। पी क्यू की दूरी निकाल ली, अब हमें क्यू आर की दूरी निकालना है। तो एक बिंदु क्यू लेते हैं, क्यू का मान 6,4 और आर का मान क्या है 7,-2 है। ये बिंदु ले लिए हैं। ये हमारा क्या हो गया x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, है ना। तो क्यू आर की दूरी निकालना है। तो क्यू आर की दूरी निकालते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना है तो x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है y2 का मान कितना है तो y2 का मान -2 है और y1 का मान कितना है तो -4 है। y1 का मान 4 है, यह माइनस सूत्र से है।
तो इस तरह 7 में 1 घटाते 6 घटाते 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना हो गया -2 -4 -6 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया √37 निकल गया। ये दोनों भुजाएं सेम निकल रहा है, दोनों भुजाएं सेम निकल रहा है, तो ये तो सिद्ध हो ही रहा है क्लियर कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन यहाँ समद्विबाहु की बात कहा तो तीसरा भी भुजा हम ज्ञात कर ही लेंगे कि तीसरा भुजा हमारा क्या निकल रहा है। तो चलिए तीसरे भुजा को ज्ञात करते हैं। तीसरा भुजा का मान चाहे जो भी निकले, लेकिन अभी क्लियर हो चुका है कि दोनों भुजाओं का मान √37 निकल चुका है, तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भी तीसरे भुजा के लिए हम क्या करेंगे तो PR निकालेंगे। क्या निकालेंगे PR। P का मान 5, और R का मान क्या 7, है। तो PR की दूरी क्या लिखेंगे PR की दूरी। PR की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x2 का मान क्या है तो x2 का मान हमारा यहाँ 7 है, माइनस x1 का मान कितना है तो 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है तो -2 है, और y1 का मान भी -2 है। ये माइनस सूत्र से और माइनस ये मान से है, इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखते हैं क्या होता है, 7 में 5 घटता है 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया -2 माइनस +2 का होल स्क्वायर। -2 + 2 क्या हो गया 0 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 है, और ये 0 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इस तरह से देखते हैं तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है। इस तरह से हम लोग देखें कि PQ की दूरी जो निकाले √37 निकला, और QR की दूरी कितना निकला √37 निकला, और PR की दूरी कितना निकला 2 निकला। तो यह दो भुजाओं की दूरी PQ की दूरी √37 और QR की दूरी √37 निकल गया है। दो भुजाओं की दूरी सेम निकल रहा है, तो यह लिख सकते हैं। अतः क्या लिख सकते हैं PQ बराबर QR है, PQ बराबर QR है। इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, प्रूव्ड। क्योंकि प्रश्न में कहा था जांच करने के लिए, तो इसलिए लिखेंगे इसे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीका से इस सवाल को समझ गए होंगे। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर चलेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या करता है देखेंगे। चौथे नंबर सवाल में एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र को पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखिए एक चित्र को ड्रॉ कर रहे हैं, तो चित्र को ड्रॉ कर रहे हैं। इस चित्र को ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें क्या कहता है, किसी कक्षा के 4 मित्र कुछ बिंदु पर बैठे हैं ABC पर बैठे हैं। क्या दिखाया गया, ABC पर बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। तो देखते हैं एक बिंदु A हमारा क्या बैठा हुआ है 3 के सामने और 4 पर। यहाँ हमारा A बिंदु बैठा हुआ है, A यहाँ एक बिंदु बैठी हुई है। और दूसरा बिंदु D हमारा कहाँ बैठा है तो 6 के सामने, यहाँ 1 पर D बिंदु बैठा हुआ है। और B बिंदु हमारा कहाँ बैठा हुआ है तो 7 के सामने, 6 के सामने ही 7 पर, 6 के सामने 7 पर यहाँ बैठा हुआ है D बिंदु यहाँ बैठा हुआ है। और C बिंदु हमारा कहाँ बैठा हुआ है 9 के सामने, 4 के सामने, ये 9 के सामने और ये 4 के सामने, यहाँ C बिंदु यहाँ बैठा हुआ, C बिंदु यहाँ बैठा हुआ। इस तरह से ABCD चारों बिंदु आपस में बैठा हुआ है। तो कहता है कि बताइए क्या यह एक वर्ग है।
या क्या करना कहता है, क्या यह एक वर्ग है, ऐसा बताने के लिए कहता है। और क्या कहती है कि सोचती है कि ABCD, एक चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि यह एक वर्ग है। चंपा और चमेली कुछ कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD, ये क्या तुम नहीं सोचती ABCD, और यानी चंपा कह रही है चमेली से ये एक वर्ग है, लेकिन चमेली। चलिए 5वां नंबर सवाल यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है कि चंपा कह रही है कि ये जो स्थिति है ABCD की जो स्थिति है यह एक वर्ग है, तो इसे देखना है क्या। तो A की स्थिति क्या हो गया, तो A की स्थिति देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 के सामने है और 4 के सामने है। ये भुजाएं हमारा x होता है और ये भुजाएं हमारा y होता है, तो इसीलिए x का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया, और y का मान कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो A का बिंदु, A का निर्धारित बिंदु जो है निर्देशांक कितना हो गया, 3,4 हो गया। और इस तरह से B का निर्देशांक देखते हैं, तो B का निर्देशांक कितना हो रहा है, तो 6 के सामने है और 7 के सामने है। तो B का निर्देशांक ये 6 के सामने है और 7 के सामने, तो B का निर्देशांक 6,7 हो गया। और C का निर्देशांक क्या हो गया, तो C 9 के सामने और 4 के सामने है, तो C का निर्देशांक हो गया 9,4। और D का निर्देशांक क्या हो गया, 6 के सामने और 1 के सामने है, तो 6,1। तो इस तरह से देखते हैं कि चंपा जो कहा है कि यह एक वर्ग है, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो A और B की दूरी निकालेंगे, फिर B और C की दूरी निकालेंगे, फिर C और D की दूरी निकालेंगे, फिर A और D की दूरी निकालेंगे। जब सभी दूरी समान हो जाएगा और प्रत्येक को 90 डिग्री हो जाएगा, तो वह एक क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग AB की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले AB की दूरी निकालते हैं। तो A बिंदु को लिख देते हैं 3,4 और B बिंदु को लिख देते हैं 6,7। तो A का जो मान है, तो चलिए ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये क्या हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो चलिए AB की दूरी, AB की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x2 का मान कितना है, तो 6 है, माइनस x1 का मान कितना है, तो 3 है, तो x6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, 7 है, y1 का मान कितना है, 4 है, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। 6 में 3 चला गया, तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 7 में से 4 गया, तो 3 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18 हो गया। 18 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3√2। 3√2 हमारा क्या निकल गया, AB की दूरी हमारा निकल गया 3√2। अब हम BC की दूरी निकालेंगे, तो B बिंदु को ले लेंगे। B बिंदु का मान कितना है, 6,7। C बिंदु का मान कितना है, 9,4। तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तब क्या निकालेंगे, BC की दूरी। BC की दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x2 का मान कितना है, तो 9 है, x1 का मान कितना है, तो 6 है, का 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान कितना है, तो 7 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। 9 में 6 घटा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहाँ क्या हो रहा है, 4 में 7 घटा रहे हैं तो -3 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह से देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया, 18 आ रहा है। तो 18 का वर्गमूल 3√2 नीचे हम क्लियर करके देख चुके हैं, 3 3 9 9 2 18 3√2। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, BC की भी दूरी 3√2 निकल गया और AB की दूरी भी 3√2 निकल रहा है। तो अब हम क्या करना है, CD की दूरी निकालना है। किसकी दूरी निकालना है, तो CD की दूरी निकालना है। CD की दूरी निकालना है तो C बिंदु को लेते हैं पहले हम। C का मान हमारा क्या है, 9,4 और D का मान क्या है, 6,1। तो क्या लिखेंगे, CD की दूरी। अब CD की दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान यहाँ कितना है, तो 6 है, x1 का मान कितना है, तो 9 है, का 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, तो 4 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 6 में 9 घटाते तो क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ भी क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस होता है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर -3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, √18 निकल गया। √18 का वर्गमूल हम यहाँ निकाल चुके हैं, 3√2 निकाल चुके हैं, 3√2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, 3√2। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सी डी की भी दूरी हमारा सेम निकल चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो ए डी की दूरी निकालना है। यहाँ ये ए बिंदु है और ये डी बिंदु है, ए डी की दूरी निकालना है। अगर ए डी की दूरी भी अगर सेम निकल जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा, यह एक चतुर्भुज है। लेकिन हमें निकालना है, चंपा कहती है कि ये वर्ग है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें जो है इसका विकर्ण भी निकालना होगा, अर्थात बीडी निकालना होगा। अर्थात क्या निकालना होगा, बीडी निकालना होगा। जब बीडी निकल जाएगा और बीडी का जो है, बीडी का जो मान होगा वो बीसी और सीडी के योग के बराबर हो जाएगा, तो समकोण सिद्ध हो जाएगा। वो क्या सिद्ध हो जाएगा, तो समकोण सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आप ए डी की दूरी। ए का बिंदु लेते हैं 3,4 और फिर डी का बिंदु लेते हैं 6,1। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए डी की दूरी, ए डी की दूरी, ए डी की दूरी रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या हमारा क्या है, x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान कितना 1 माइनस y1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर कर दी। इस तरह देखते हैं 6 में 3 घटा 3 का स्क्वायर हो गया और 1 में 4 घटाते तो -3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -3 का स्क्वायर भी 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, √18 हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, 3√2। इस तरह से ए डी भी हमारा क्या निकल गया, 3√2। जबकि सभी भुजा हमारा 3√2 निकला। ए बी भी हमारा निकला 3√2, बी सी भी निकला 3√2 और सी डी भी निकला 3√2 और ए डी डायरेक्ट ए डी भी निकला 3√2। ये तो क्लियर हो गया कि ये चारों भुजाएं बराबर है, तो ये एक समचतुर्भुज हो गया। लेकिन प्रश्न में कहा है कि चंपा कहती है कि यह एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए क्या शर्त होता है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी एक कोण, कोई एक कोण समकोण हमें निकालना है। तो समकोण निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ जो दिख रहा है ये चित्र में, ये हमारा बीडी विकर्ण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा और यहाँ हमारा 90 डिग्री निकलना चाहिए। तो इसीलिए हमें एक बिंदु बीडी भी निकालना होगा। तो अब बीडी निकालते हैं। चलिए हम लोग बी बिंदु को लेते हैं। सबसे पहले बी बिंदु हमारा क्या है, तो 6,7 और डी बिंदु क्या है हमारा, तो डी बिंदु हमारा 6,1 है। तो अब ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो अब BD की दूरी क्या निकालेंगे, BD की दूरी, BD की दूरी तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान हमारा कितना है, तो x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान कितना है, तो 6 का होल स्क्वायर। अब आ गया y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं 6 माइनस 6 अर्थात क्या हो गया 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 में 7 घटा देंगे तो क्या हो गया -6 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। इस तरह से हमारा रूट 36 निकल गया और ये हमारा मान कितना हो गया 36 का मान 6 हो गया। तो अब हमारा समकोण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, समकोण निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होगा, तो समकोण का सूत्र क्या होता है, तो समकोण के लिए सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा यहाँ BD है, BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। तो BD का मान कितना है 6 का स्क्वायर हो गया। AD का मान कितना निकाले हैं, तो AD का मान निकाले हैं 3√2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस AB का भी मान कितना है 3√2 का होल स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और इसका स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर कितना हो गया √4 हो गया, √4 का वर्गमूल 2 होता है प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √2 का स्क्वायर कितना होता है √4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरह से देख रहे हैं कि 36 बराबर क्या हो गया 9 दूनी 18 प्लस 9 दूनी 18, तो 36 बराबर 36 हो रहा है, 36 बराबर 36 हो रहा है। ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र को लागू करता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र को लागू करता है, प्रमेय सूत्र को
को लागू करता है। क्या करता है? लागू करता है, अतः यह समकोण है, अतः यह क्या है? समकोण है, अतः यह क्या है? समकोण है, एक समकोण है। जब एक कोण हमारा ये समकोण हो गया तो जाहिर सी बात है कि सभी कोण यहाँ आपस में अगर इस तरह से हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सभी कोण समकोण हो जाएगा। जब सभी कोण समकोण हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह एक वर्ग है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? यह एक वर्ग है। चंपा सही है। क्या लिखेंगे? चंपा सही है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो ना कि ABCD एक वर्ग है? चंपा सही है। चंपा क्या है? सही है, सही है आंसर। अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम तीसरे भाग में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।